हेलो एवरीवन, आज है 23 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्रांगी के बारे में। 32 रुपए का ये शेयर है। वक्रांगी के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आए हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 32 रुपए का शेयर है वक्रांगी। काफी ज्यादा वोलेटाइल ये शेयर है और गिरावट देखने को मिली जरूर है हमें। एक महीने में भी अगर आप देखोगे तो तकरीबन 9% तक टूट चुका है और इवन अगर इसके हाई से कंपेयर करेंगे तब तो गिरावट उससे भी ज्यादा की है। यहां पर देखो तो 33 रुपए पर शेयर था, अच्छी तेजी थी, 40 के करीब पहुंचने ही वाला था, लेकिन वहां से एक झटके में टूट गया। और वहां से अगर आप उसके हाई से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली 9 नहीं 20% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एक साल में अगर आप देखोगे तो 12% की गिरावट देखने को मिली है। और आप देखो यहां से 27 रुपए से ऐसी रफ्तार, ऐसी आंधी आई थी, 45 तक गया था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने कहा था कि देखो 45 पर एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, क्योंकि 2021 में 30 दिसंबर को भी वहीं पर शेयर गया था, वहां से टूटा था। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो ये चीज हमें देखने को मिली है। तो मैंने पहले भी कहा था कि 45 पर एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, तो एकदम से याद रखना कि अगर वहां पर अगर उसको ब्रीच आउट करता है तो ही खरीदना, वरना भैया मत खरीदना इसको। और इंतजार करना कि शेयर आपको मिले 30-35 की रेंज में। और अब ये टूट रहा है और वहीं पर है। अब रिजल्ट्स भी आ चुके हैं तो बातचीत भी करेंगे कि रिजल्ट्स के क्या मायने निकलते हैं और खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं वक्रांगी में। तो सबसे पहले चलते हैं नतीजे के ऊपर। तो देखो वक्रांगी की अगर हम बात करें तो इनके जो नेट सेल्स है डेफिनेटली उसमें ग्रोथ आया है, तकरीबन 13% का ग्रोथ है। 234 करोड़ के रेवेन्यू हुए हैं इनके सितंबर क्वार्टर में, जो पिछले साल सितंबर में 207 करोड़ के थे। लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हुआ है 4 करोड़ 80 लाख के आसपास का, जो कि बहुत कम है। 82% की गिरावट है पिछले साल के सितंबर के मुकाबले। पिछले साल के सितंबर में 26 करोड़ 75 लाख के आसपास का इनका प्रॉफिट था। लेकिन देखो मैं मानता हूं कि खराब है रिजल्ट्स, पिछले साल से कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट के मायने में खराब है, रेवेन्यू के मायने में अच्छे हैं। लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो धीरे धीरे ग्रोथ जरूर आया है। अगर मैं आपको यहां पर सितंबर की बात करूं तो डेफिनेटली 234 करोड़ का रेवेन्यू जरूर आया है इस बार, जो पहले जून में 226 करोड़ था, पिछले साल सितंबर में 207 करोड़ था। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में ग्रोथ है। प्रॉफिट की जहां तक मैं बात करूं 4 करोड़ 80 लाख का प्रॉफिट इस बार आया है, जो पहले 4 करोड़ 55 लाख के आसपास हुआ करता था। तो देखा जाए तो उसके मुकाबले अच्छा प्रॉफिट जरूर मैं कहूंगा इसको, एटलीस्ट थोड़ा सा ग्रोथ जरूर है, लेकिन फिर भी उतना बेहतर नहीं, मैं कहूंगा कि उतना बेहतर नहीं है ये। वक्रांगी में अगर हम नजर करेंगे तो वक्रांगी छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप शेयर है, 3,500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 26 से 27 लाख का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड नहीं हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, प्रमोटर के पास 42.60% की होल्डिंग, हालांकि जून क्वार्टर की ये शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक सितंबर की आई नहीं है। और जून में अगर आप देखो तो एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड ने थोड़ी थोड़ी खरीदारी जरूर करी थी। इंश्योरेंस कंपनी जहां थे वहीं है। एफआईएल्स के पास 8.25%, म्यूचुअल फंड के पास 0.05%, इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.32% की होल्डिंग देखने को मिली जरूर है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं, जो कि अगेन अच्छी बात है यहां पर। हालांकि सितंबर में देखना होगा कि म्यूचुअल फंड्स हो, एफआईएल्स हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, उन्होंने क्या गेम खेला है, खरीदा है कि बेचा है, वो भी हम यहां पर जरूर बात करेंगे जब उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न आ जाएगी। डिविडेंड जरूर पे किया है, 5 पैसे पर शेयर का डिविडेंड है, 5% का डिविडेंड है। कोई उतना बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी भैया शेयर की कीमत जो आपको 30 रुपए 32 रुपए का शेयर अगर आपको डिविडेंड भी पे करता है तो अच्छी बात है ये। वक्रांगी को लेकर अगर हम नजर करेंगे एक बार तो भैया कंपनी में 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे खरीदारी करो। मेरी क्या सलाह है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बात करूंगा। यहां पर कंपनी को लेकर देखा जाए तो रेवेन्यू इनके अब तक भैया भयंकर तरीके से टूट ही रहे थे। अगर आप देखो तो 6,500 करोड़ के रेवेन्यू टूटकर 314 करोड़ पर आ गए, लेकिन 22 में इंक्रीज होकर 775 करोड़ पर आ गए। और अभी भी ये 2023 में इंक्रीज होंगे, क्योंकि 2023 के पहले क्वार्टर में इनका रेवेन्यू रहा है 226 करोड़, दूसरे क्वार्टर में रहा है 234 करोड़। मतलब कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो इनका जो रेवेन्यू हमें देखने को मिला है वो कम से कम 450 करोड़ के आसपास है, उससे ज्यादा का है। तो एवरेज भी अगर निकालेंगे तो एक्सपेक्टेड है कि 900 से 1000 करोड़ के रेवेन्यू कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 में आपको दिखा सकता है। प्रॉफिट की जहां तक मैं बात करूंगा तो प्रॉफिट डेफिनेटली इनके बहुत तेजी से इंक्रीज हुए थे, लेकिन अब प्रॉफिट में डिक्रीज आने के चांसेस हैं, क्योंकि पहले 2 क्वार्टर में इनका जो मुनाफा है वो मुश्किल से 10 करोड़ का हुआ है।
जबकि इससे पहले अगर आप देखो तो इनका जो प्रॉफिट था 2019 में, जब हालत और ज्यादा खराब थी, 15 करोड़ का था, फिर 71 करोड़, फिर 60 करोड़, फिर 109 करोड़, और अभी 2 क्वार्टर में कितना हुआ है, मुश्किल से 10 करोड़। एवरेज भी निकालेंगे तो भैया 20-21 करोड़ की ही एवरेज निकल रही है, जो काफी खराब होगी यहाँ पर। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि रेवेन्यू भले बढ़ रहे हैं लेकिन प्रॉफिट कम हो रहे हैं, मतलब कि मार्जिन पर भैया इनके खतरा है, मार्जिन इनके धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ये डेफिनेटली सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जरूर कहूंगा मैं। वक्रांगी में देखो तो खरीदारी करने का सही मौका है, शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा। 31 का पी है, सेक्टर पी 25 का है, मतलब पहली चीज सस्ता नहीं है, महंगा है। कई बार देखने में लगता है कि यार 32 रुपये सस्ता हो चुका है, लेकिन सस्ता नहीं, वो महंगा है। 31 का पी है इसका। तो मेरे हिसाब से जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो तब बनेंगे जब इसका जो पी रेशो सेक्टर पी के आसपास पहुंच जाएगा। और मेरे हिसाब से अभी भी अगर वक्रांगी को लेकर मैं देखूं तो जो रेंज मुझे अच्छा लगता है वो 27 रुपए के आसपास का है। 22 से 27 रुपए का जो रेंज है, मुझे लगता है कि वहां पर शायद खरीदारी के मौके बन सकते हैं अगर गिरावट आती है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत आनी चाहिए। देखो मैंने पहले भी कहा था कि जो फेस्टिवल वाला जो हफ्ता है, पूरा वीक है, वहां पर आपको बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। ये मैं कह रहा हूं, पिछले 2 महीने से कह रहा हूं मैं ये चीज, कि दिवाली वाला जो पूरा टाइम है आपको तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि भैया ग्लोबली बाजारों में दिक्कत है। हमारे बाजारों में दिवाली की वजह से कहीं ना कहीं, फेस्टिवल की वजह से एक अच्छी खासी रौनक देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद शायद हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, और ऐसे में अगर ऐसे शेयर टूटते हैं तो खरीदारी के मौके वहीं पर बनते हैं। वक्रांगी को लेकर अगर हम बात करने की कोशिश करें, शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें, तो जाहिर सी बात है प्रमोटर के पास होल्डिंग तो अच्छी खासी है। म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक एफआईज के पास भी होल्डिंग है। रिटेल वालों के पास अगर देखा जाए तो 18.19% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, जी नहीं, उतनी अच्छी कंपनी नहीं है फंडामेंटली। लेकिन एक अच्छी बात इनकी यह है कि कंपनी डेट फ्री है, मतलब कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है, डेट फ्री कंपनी, ये इनके लिए अच्छी बात है। दूसरी चीज ये है कि वक्रांगी अगर आप इनका बिजनेस समझो तो भैया वक्रांगी केंद्र इनके छोटे शहरों में, गांवों में आपको देखने को मिल जाते हैं। वहां पर ही आपको हेल्प करते हैं भैया, चाहे और टिकट बुकिंग को लेकर हो, इंश्योरेंस को लेकर हो, कई सारी जो गवर्नमेंट चीजें भी होती है उसको लेकर ही आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन बड़े शहरों में वक्रांगी केंद्र आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, इवन शायद ना के बराबर भी देखने को मिल रहे हो, क्योंकि बड़े शहरों में जो पेनिट्रेशन होता है स्मार्टफोन का, टेक्नोलॉजी का, वो काफी ज्यादा एडवांस, मतलब काफी अच्छा होता है। तो जाहिर सी बात है लोग खुद से ही चीजों को कर लेते हैं। लेकिन आने वाले दौर में ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अच्छा जब सब लोग सीख जाएंगे तो इनका क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हर बार टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ नए चेंजेस आती रहेंगे, तो कंपनी भी अपने आप को अपग्रेड करती रहेगी। तो ये कहना कि अच्छा कंपनी तो बर्बाद होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वक्रांगी नजर होनी चाहिए आपकी यहां पर, लेकिन हाँ रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, अगेन मैं कह दूं उतने अच्छे नहीं है इनके रिजल्ट्स, तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और अगर फेस्टिवल्स के बाद, मतलब दिवाली के बाद, अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग मतलब गिरावट देखने को मिलती है तो खरीदारी के मौके बनेंगे जरूर, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी कभी भी यहां पर नहीं ऐड करनी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली कोई इतना अफलातून शेयर तो पहली चीज ये नहीं है। तो यहां पर अगर आप खरीदारी भी करते हो तो भैया हल्का फुल्का ही निवेश करना, बहुत भारी भरकम निवेश कभी भी करके मत बैठ जाना, फंडामेंटली स्ट्रांग अच्छा नहीं है। और यहां पर लॉन्ग टर्म का नहीं, शॉर्ट टर्म का ही निवेश करना चाहिए। पर शेयर अगर 7 से 8 रुपए का भी आपको फायदा होता है तो प्रॉफिट लो और भाग जाओ यहां से। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वक्रांगी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।